तो बोले सोनिहाल सत श्री अकाल। बोल, किसने भेजा है तुझे? कौन चाहता है मेरी मौत? बोल वरना जान से जाएगा। नहीं, नहीं, मुझे मत मारो। डोंट किल मी। मुझे त्रिकाल चौधरी ने आपको मारने की सुपारी दी थी। दादा ठाकुर के नाम की सुपारी लेने से पहले सोचना चाहिए था कि सांप कितना ही जहरीला क्यों ना हो, नेवले का शिकार नहीं कर सकता। समझो, अगर तू जिंदा रहना चाहता है तो पुलिस कमिश्नर के सामने त्रिकाल चौधरी के खिलाफ तुझे बयान देना होगा। मुझे मंजूर है, मुझे मंजूर है। आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूंगा। गुड मॉर्निंग सर। क्या बात है सर, आपने मुझे अर्जेंटली बुलाया है? इज देयर एनीथिंग रॉन्ग? आपने पुलिस डिपार्टमेंट के चेहरे पे कालिख पोत दिया है। आप जैसे जिम्मेदार अफसर से ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं थी मुझे। लेकिन सर मैंने क्या किया? दादा ठाकुर को खत्म करने के लिए जो प्रोफेशनल किलर आपने भेजा था वो अपने आप को कानून के हवाले कर दिया है। जानता हूं दादा ठाकुर से आपकी जाति दुश्मनी है। अगर उसका सर कुचलने के लिए आप कानून का सहारा लेते तो आज पुलिस और कानून दोनों का सर फक्र से ऊंचा हो गया होता। आई एम सॉरी मिस्टर चौधरी, यू आर सस्पेंडेड। हेलो। तेरे सस्पेंशन के बारे में जानकर खुशी हुई, लेकिन मुझे ज्यादा खुशी उस दिन होगी जिस दिन तुझे बर्खास्त कर दिया जाएगा। जो फंदा तूने मेरी मौत के लिए तैयार किया था उसमें खुद तेरी गर्दन फंस गई है। यह सब वक्त का खेल है त्रिकाल चौधरी, और वक्त का दूसरा नाम है दादा ठाकुर। जो वक्त से टकराते हैं उनका यही हश्र होता है। आपके सस्पेंशन की न्यूज़ मैं अखबार में पढ़ चुकी हूँ, और आज मुझे अफसोस है अपने आप पर कि मैं एक ऐसे इंसान की पत्नी हूँ जो इंसान कहलाने के काबिल नहीं है। शट अप, शट अप! मैं पहले से परेशान हूँ और मेरा दिमाग खराब मत करना। ज्यादा चिल्लाकर मेरी आवाज दबाने की कोशिश मत कीजिए। आप इतने गिर गए कि दादा ठाकुर को मारने के लिए आपने किराए का कातिल भेजा। छी! शर्म आनी चाहिए आपको अपने आप पर। त्रिकाल चौधरी जिंदगी में कभी हार नहीं मानने वाला।
दादा ठाकुर मरेगा और अब मेरे ही हाथों से मरेगा। लोगों को मालूम है अन्ना और त्रिकाल साहब में दोस्ती है, लेकिन सच तो है कि अंडरवर्ल्ड में कोई किसी का दोस्त नहीं होता। हाँ, तेरे को मालूम है विवेक को किसने मरवाया? अन्ना ने। और फंस गया वो बेचारा त्रिकाल साहब का छोकरा। राइट टाइम। मालूम नहीं अभी क्या होएगा। हाँ। Bastards! मैंने तुम दोनों को अपना दोस्त समझा और तुमने मेरे ही पीठ पे चाकू भोंक दी। दादा ठाकुर से बदला लेने के लिए मेरे बेटे की जिंदगी से खेल गए। खेल इन लोगों ने नहीं, खेल मैंने खेला। इन लोगों ने तो सिर्फ सुपारी दी थी मुझे विवेक को मारने की। इंदर को विवेक मर्डर केस में मैंने फंसाया ताकि दादा ठाकुर की नजर में विवेक मर्डर केस की फाइल हमेशा हमेशा के लिए बंद हो जाए। वरना आप तो अच्छी तरह जानते हैं साहब, मैं तकलीफ में आ जाता। देख लूंगा तुम सबको, बचोगे नहीं तुम लोग। त्रिकाल से दुश्मनी लेकर तुम लोगों ने अपना काल बुलाया है। चौधरी, गला फाड़कर मत चिल्ला, वरना मुंह के अंदर से जबान खींचकर अपने कुत्ते को खिला दूं। तेरा फ्यूचर साफ नजर आ रहा है मेरे को। अब तुझे किसी ट्रैफिक सिग्नल पर साड़ी पहनकर ताली बजा बजा कर भीख मांगना पड़ेगा मिस्टर त्रिकाल चौधरी। बचकर नहीं जाओगे अन्ना, मैं नहीं छोड़ूंगा। ले जाओ, मार मार कर इसको गेट के बाहर फेंक दो। आज मुझे एहसास हुआ सुधा कि ताकत और दौलत की घमंड इंसान को जानवर बना देती है। मेरे घमंड ने मेरे बेटे इंदर की जिंदगी बर्बाद कर दी और आज वक्त ने मुझे ऐसी ठोकर मारी कि मैं टूटकर चूर चूर हो गया। ये सच है कि इंसान जो बोता है वही काटता है। ये मेरे अपने पाप हैं जो मेरी तबाही बनकर मेरे सामने आए। लेकिन दुख इस बात का है सुधा कि मेरे गुनाहों की सजा मेरे बेटे को मिल रही है। देखिए, पश्चाताप के आंसू इंसान के बड़े से बड़े पाप को ढो डालता है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे बेटे इंदर को कुछ नहीं होगा। दादा ठाकुर जो आपसे नफरत करता है वो जायज है, लेकिन मैं कभी उसकी भाभी थी। भाभी जो माँ के समान होती है। मैं जाऊंगी दादा ठाकुर के पास इंदर के लिए इंसाफ मांगने। आप ये समझिए, त्रिकाल चौधरी की पत्नी नहीं बल्कि इंदर की माँ ही है जो खून के जुल्म में फंसा है। मेरे बेटे ने खून नहीं किया है, वो निर्दोष है। आप इतने यकीन के साथ कैसे कह सकती हैं कि आपका बेटा निर्दोष है? क्योंकि मैं सच्चाई जानती हूँ। विवेक का खून यशवंत और विकास अन्ना ने करवाया है। मेरे पति ने इतने सारे जुर्म ढाए तुम पर कि मैं उनकी तरफ से माफी भी नहीं मांग सकती। लेकिन मैं आज आंचल फैलाकर तुमसे भीख मांग रही हूँ। मेरे बेटे को बचा लो। मैं जानती हूँ कि अगर तुम चाहो तो उसे मौत के शिकंजे से बचा सकते हो। मुझ पर तरस खाओ दादा ठाकुर। मेरे बेटे को बचा लो, मेरे बेटे को बचा लो। तुम्हारा जिंदगी भर ऐसा नहीं भूलूंगी। बस भाभी, बस तुम घर जाओ, तुम्हारे बेटे को कुछ नहीं होगा। दादा ठाकुर, मैं जानता हूं कि आज मेरा बेटा तुम्हारी वजह से अदालत से बाइज्जत बरी हुआ है। मैंने आपके साथ जो कुछ भी किया, मैं बहुत शर्मिंदा हूं। मैं हाथ जोड़कर तुमसे माफी मांगता हूं। प्लीज फॉरगिव मी। तुम्हारे जैसे लोग माफी के काबिल नहीं होते त्रिकाल चौधरी।
तुम्हारी पत्नी के आंसुओं के बदले मैंने तुम्हारे बेटे को जीवन दान दिया है। दादा ठाकुर, अब एक उपकार और कर दो। इंदर और रश्मि को एक दूसरे से अलग करने की सजा मैं भुगत चुका हूं। आज मैं खुद अपने हाथ फैलाकर इंदर के लिए रश्मि का हाथ मांगता हूं। हाथ फैलाकर भीख मांगी जाती है त्रिकाल चौधरी, रिश्ता नहीं। ये तुमने कैसे सोच लिया कि मैं रेशमी का रिश्ता तुम्हारे बेटे से करने के लिए तैयार हो जाऊंगा? जमीन पर रेंगने वाले कीड़े को आसमान पर उड़ने का ख्वाब नहीं देखना चाहिए। आज मैं बहुत खुश हूं कामना। बुजुर्गों ने ठीक कहा है कि वक्त अपने आप को दोहराता है। एक वो वक्त था जब मैं त्रिकाल चौधरी के पास अपनी बहन की खुशियों की भीख मांगने गया था, और आज वो वक्त है जब त्रिकाल चौधरी खुद अपने बेटे का रिश्ता मांगने मेरे पास आया। वक्त की ठोकर ने आज उसे मेरे सामने झुकने पर मजबूर कर दिया। रिश्ते के बारे में क्या जवाब दिया तुमने? इनकार कर दिया। कल हम उसके सामने बहुत छोटे थे, आज वो हमारे मुकाबले में बहुत छोटा है। ये आपने ठीक नहीं किया। मैंने वही किया जो मुझे करना चाहिए था। रेशमी के लिए रिश्तों की कमी नहीं, मैं उसके लिए एक से बढ़कर एक लड़का तलाश कर सकता हूं। लेकिन आज मैं इज्जत, दौलत, शोहरत की उस बुलंदी पर पहुंच चुका हूं जहां से झुककर त्रिकाल चौधरी की तरफ देखने का सवाल ही पैदा नहीं होता। तुम्हारी बातों से अहंकार की बू आ रही है। ये मत भूलो कि आदमी कितनी ही ऊंचाई पर क्यों न पहुंच जाए, आकाश में घर नहीं बना सकता। उसे सुकून इस धरती की गोद में ही मिलता है। और तुम शायद ये नहीं जानते कि रश्मि आज भी इंदर से प्यार करती है। त्रिकाल चौधरी ने हमारे साथ जो कुछ भी किया उसकी सजा उसे मिल गई है। मेरे ख्याल से अब उसे माफ कर देना चाहिए। मैं कहती हूँ माफ कर देने वाला बदला लेने वाले से ज्यादा महान होता है। रश्मि और इंदर की शादी को हाँ कह दो। अगर इसी में रश्मि की खुशी है तो ठीक है। घबरा मत त्रिकाल चौधरी। इस वक्त मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि मैं इंदर और रेशमी के प्यार का दुश्मन नहीं हूं। मेरी लड़ाई तुम्हारे साथ थी। मेरा मकसद था तुम्हारे घमंडी सर को अपने कदमों में झुकाना, और उस मकसद में मैं कामयाब हो चुका हूं। तुम्हारे लिए खुशखबरी है, मुझे इंदर और रेशमी का रिश्ता मंजूर है। थैंक यू। तुम्हारे लिए एक बैड न्यूज है अन्ना। त्रिकाल चौधरी और दादा ठाकुर के बीच में जो दुश्मनी है वो रिश्तेदारी में बदलने जा रही है। कल इंदर और रश्मि शादी कर रहे हैं। अगर ये शादी हो गई तो त्रिकाल चौधरी दादा ठाकुर के बल पर अपन लोग से बदला लेने की कोशिश जरूर करेगा। इससे पहले मैं गेम पलटी कर दूंगा। मैं चीता की मौत बुला नहीं। कल चीता की बरसी है और ये खुशी की बात है कि दादा ठाकुर की बहन की शादी भी कल है। दादा ठाकुर के आंखों के सामने मैं इंदर और रश्मि को जिंदा जला दूंगा। उसके बाद मैं चीता की बरसी मनाऊंगा। इंदर,
मुझे, अगर कुछ देना ही चाहते हो। मेरा बेटा, मेरा अमोल ला कर दो मुझे। इसे सच्चा और अच्छा नागरिक बनाना चाहते थे ना तुम? लो, बना लो। अपने आप को संभाल करना। संभालने के लिए मेरी जिंदगी में बचाई क्या है? मेरी निगाह में इस मासूम की मौत का कारण तुम हो दादा ठाकुर, क्योंकि जो लोग दूसरों का खून बहाते हैं, एक दिन उनका अपना खुद का खून बह जाता है। इसके बिना मैं कैसे जीऊंगी, कैसे जीऊंगी? हेलो हेलो भैया, रश्मि, कहाँ से बोल रही है? भैया मैं वो मैं यशवंत बोल रहा हूँ। जसवंत, तेरी दुश्मनी मेरे साथ है। अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना, अगर फोन पे टाइम वेस्ट करोगे, तुम्हारी बहन और उसका पति जिंदा नहीं रहेंगे। अगर उन लोगों को जिंदा देखना चाहते हो तो 10 मिनट के अंदर हमारे गेस्ट हाउस पे आ जाना। बड़ा हसीन और सुंदर लग रहा है ना ये बंधा हुआ जोड़ा। भैया, आओ बच्चू, आओ आओ। दादा ठाकुर, किधर का दादा और किधर का ठाकुर? हाँ, ऊटी का। आओ दादा ठाकुर। कल हम दोनों तुम्हारे सामने बेबस थे और आज तुम हमारे सामने बेबस हो। देखा टाइम कैसे पलटी का गया? और तुम्हारे लाइफ का रिमोट कंट्रोल हमारे हाथ में है। अन्ना, दादा ठाकुर को ये तोहफा नहीं दोगे? ये पट्टा देखकर कुछ याद आया तुम्हें? मेरे भाई चिता, जिसकी चिता जलवाई थी तुमने। चिता तो आज हम भी जलवाएंगे, तेरी बहन और उसके पति की। मगर उसके पहले हम तुम्हें कुत्ता बनाएंगे। यशवंत, पट्टा डाल दे गले में।